हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरिकेश्वर कुशवाहा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इंग्लिश का वीडियो रेगुलरली 3-4 दिन से देख रहे होंगे, पीसी सर बना रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि कुछ बच्चों का डिमांड है कि मैथ का भी वीडियो बनाया जाए। मैथ का भी वीडियो मांग रहे हैं, तो मैथ का वीडियो हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये हम जो मुहिम चलाए हैं जो भी ऑनलाइन एजुकेशन का, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए होंगे, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। क्योंकि देखिए अभी तो मान लीजिए स्टार्टिंग है, लेकिन आप भविष्य में रेगुलर पढ़ सकते हैं इस चैनल से। तो इसके लिए देखिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, और इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाएंगे आपको रेगुलर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना टॉपिक की ओर ही चलते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है, हम उठाए हैं मैथ में त्रिकोणमितीय परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर तो काफ़ी आगे है, तो इसका देखिए पहले वाले चैप्टर से ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम ये चैप्टर उठाए हैं। तो इससे आपको डरना नहीं है, हम लोग इसका बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। तो देखिए जो भी त्रिकोणमिति होता है वो त्रिभुज के अंतर्गत पढ़ा जाता है, और वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। जैसा कि आप जानते हैं, 9th में भी पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें कम से कम, यानी कि कम से कम का बात नहीं है, एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज के कहेंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इस त्रिभुज में होता क्या है, अगर इसके अलावा कोई भी त्रिभुज होता तो उसमें भुजाओं का नाम नहीं होता है, लेकिन अगर समकोण त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है तो इसमें भुजा का भी नाम होता है। तो इसके लिए हम लोग को पहले साइड का नाम जानना अति आवश्यक है। तो देखिए अब हम लोग त्रिकोणमिति क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो इसमें एंगल का भी काफ़ी महत्व है। ये तो खैर 90 डिग्री है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं समकोण है। इसके अलावा बाकी जो दो कोण होता है वो न्यून कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम का होता है। तो देखिए मान लेते हैं कि हम अगर यहाँ से देखना शुरू करते हैं, अगर किसी भी त्रिभुज को अगर इस यहाँ से देखना शुरू करते हैं, अगर हम पॉइंट ले लेते हैं ए बी और ये सी है, अगर यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो देखिए जो भी देखते, यानी कि देखिए इस एंगल के जो सामने वाला होता है, आप जानते हैं कि इसको कहते हैं लंब, क्योंकि ये 9th में भी है, इसको कहते हैं लंब। और देखिए जो इस एंगल से लगा हुआ भुजा है इसको कहते हैं आधार। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको क्या कहते हैं, तो ये देखिए त्रिभुज के अंतर्गत सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, और ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, इसको कहा जाता है कर्ण। ये त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होता है, क्योंकि देखिए कोण भी सबसे बड़ा है, एक 90 है, बाकी देखिए दोनों न्यून कोण होगा। और ये हम लोगों ने 9th में एक थ्योरम था कि त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है। तो इससे ये प्रूफ भी होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है, यानी कि इसको कर्ण कहते हैं। तो देखिए ये हमारा त्रिभुज के अंतर्गत ये स्ट्रक्चर है। हम कोण से लगा हुआ साइड को कहेंगे आधार, उसके सामने वाले भुजा कहेंगे लंब, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कहेंगे कर्ण। अब देखिए अगर मान लीजिए यही फिगर कुछ इस प्रकार से बन के आ जाए, और यहाँ पर एंगल है, ठीक। अब ए एंगल या यहाँ आ गया मान लीजिए, या फिर सी ही है, कोई बात नहीं, ए बी और सी। अब एंगल अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये देखिए चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा लंब यहाँ पर, और इसका नाम हो जाएगा आधार, और इसका नाम हो जाएगा कर्ण। तो आप ये जान चुके होंगे कि देखिए एंगल चेंज होने पर साइड भी चेंज हो जाता है। मतलब हमें हमेशा याद रखना है कि जिस एंगल से हम देख रहे हैं उस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होगा, और उस एंगल से लगा हुआ भुजा, यानी कि जो 90 डिग्री और एंगल से लगा हुआ भुजा होगा, यानी कि इसको कहते हैं संलग्न भुजा, तो ये होगा आधार। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब जैसा कि देखिए समकोण त्रिभुज में एक भुजाओं में रिलेशन होता है, उसको आप जानते हैं इस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि ये प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से भी। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए ये प्रमेय लगता कहाँ है, तो जब समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं ज्ञात होगा तो तीसरी भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। होता क्या है, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये इसको आपको लर्न करना है, उम्मीद करता हूँ ये आपको खैर लर्न भी होगा, क्योंकि 9th में भी ये प्रमेय है।
तो चलते हैं अब हम लोग अपना चैप्टर के टॉपिक की ओर, क्योंकि ये टॉपिक इसमें सबसे पहले मान लीजिए स्टार्ट होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए आपको देखिए लर्न करना है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पहला तो हम लिखते हैं, देखिए साइन है, इसके बाद होता है कॉस, इसके बाद होता है टैन। देखिए वास्तव में इन 3 से ही काम चल जाता अगर त्रिकोणमिति का केवल हमें प्रयोग करना होता तो, लेकिन कुछ मैथ बनाने के लिए होता क्या है कि इसके 3 उल्टा और आ गए और यहाँ पर 3 और बना दिए गए। टैन के जैसे उल्टा होता है कॉट, और कॉस के उल्टा है सेक, और साइन के उल्टा है कॉसेक। देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको पहले सीरियल से लर्न करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसको आपको सीरियल से लर्न करना है, साइन कॉस टेन से कॉट सेक कॉसेक। इसके बाद देखिए सीरियल से लर्न करने का मतलब क्या है, क्योंकि इनका वैल्यू होता है। अगर हम देखिए इसी फिगर में हम बता रहे हैं, अगर साइन ए से देख रहे हैं यानी कि एंगल ए से देखेंगे तो साइन ए जो होता है वो आपको याद रखना है। देखिए ये होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस ए अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार अगर टैन ए से हम लोग देखेंगे यानी कि यहीं से देखेंगे, टैन का अगर मान निकालेंगे तो टैन ए होता है लंब बटे आधार। देखिए इसका नाम ही दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये साइन कॉस टेन एक अनुपात शो करते हैं, अनुपात दिखाते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि 2 भुजाओं में अनुपात ही लिखा गया है। लंब बटे कर्ण एक अनुपात है, आधार बटे कर्ण ये भी अनुपात है, लंब बटे आधार ये भी अनुपात है। अब ये जो बाकी 3 है ठीक इनके रिवर्स है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है कह सकते हैं। तो टैन का उल्टा देखिए हमने बोला था कॉट होता है, तो आप यहीं से देख के लिख सकते हैं कि ये होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब। और सेक ए हो जाएगा, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार होगा। और नेक्स्ट जो बचा एक साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक ए का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये सारा वैल्यू हमको लर्न करना होगा, तो देखिए इसको आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। खैर लर्न करने की आवश्यकता है, ये तो आपके फ़ायदे के लिए ही है कि अगर लर्न हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को लर्न नहीं होता है तो एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। खैर ये सारे टीचर्स बताते होंगे हमको उम्मीद है, तो ये आप अगर पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे कि हम क्या बताने वाले हैं। तो ये है LAL बटे के ए, और आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको कहा जाता है लाल बटे कक्का। सभी लोग बताते हैं, तो आपको इससे लर्न करने में भी सहूलियत होगा। तो आप इसको कैसे देखेंगे या कैसे हम इसको लर्न करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे लिखना है साइन, यहाँ पे लिखना है कॉस, और यहाँ पे लिखना है टैन। इसके नीचे लिखना है कॉट, इसको नीचे लिखना है सेक, और इसके नीचे लिखना है कॉसेक। अब देखिए इसीलिए हम आपको बोले थे कि आपको कम से कम सीरियल से लर्न करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इससे होगा क्या कि आपको सीरियल से लर्न होगा। तो ये तो आप मतलब याद कर चुके हैं कि लाल बटे कक्का होता है LAL बटे के ए। तो इसमें आप इसमें सीरियल से लिख करके कहीं भी आएगा तो आप इनका वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको लर्न कर लीजिए लाल बटे कक्का। तो इससे आप निकाल सकते हैं, अगर कहीं भी मान लीजिए साइन का वैल्यू निकालना होगा तो साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और कॉस ए जैसे कुछ भी होगा, कॉस के साथ एंगल कुछ भी हो सकता है, सी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, ए शो कर रहा है आधार, और इसी प्रकार टैन ए का मान निकाल सकते हैं लंब बटे आधार। तो देखिए इससे आपको इसे लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी ये लर्न हो जाता है। चलिए एक हम लोग देखते हैं कि साइन ए का मान क्या हो सकता है। साइन ए का मान त्रिभुज के अंतर्गत ही हम लोग सीखेंगे। जैसे हमने कहा कि लंब बटे कर्ण होता है, ये तो हमने सीख लिया कि लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन इसका मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है जिसको हम इसको कह रहे हैं कर्ण है, और ये है आधार, क्योंकि इस भुजा से हम देखेंगे इस पॉइंट से आधार, और ये है कर्ण। अब यहाँ पे होगा लंब। अब देखिए हमने बोला कि साइन ए का मान लंब बटे कर्ण होता है,
तो आप जानते हैं कि लंब हमेशा कर्ण से छोटा ही होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो साइन ए का मान होगा वो 1 से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा है। तो आप जानते हैं कि अगर नीचे डिनोमिनेटर अगर बड़ा आता है और अगर न्यूमरेटर छोटा आता है तो उसका अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 1 से हमेशा छोटा वैल्यू आएगा। या फिर अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर विशेष कंडीशन में 1 आ सकता है। तो इसी प्रकार हम लोग कॉस के रूप में भी कॉस का भी देख सकते हैं। अगर कॉस ए को हम कहेंगे ये होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर कर्ण का मान हम हमेशा जो भी होगा कर्ण का मान वो आधार से बड़ा ही होगा, तो इसका भी जो रेशियो आएगा वो हमेशा या तो 1 से छोटा आएगा या फिर एक विशेष कंडीशन में जब कर्ण और आधार बराबर हो जाएंगे तो फिर 1 हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.1 जो कि आप बुक देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद जो जारी किया है उस बुक का है प्रश्नावली 8.1। अगर आप देखिए अरिहंत का बुक से भी अगर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ कुछ इस प्रश्नावली का बताएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिर एक हम आपको नंबर भी देंगे व्हाट्सएप पे, नंबर पे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सवाल हमने एक लिखा है, प्रश्नावली 8.1 का है, आप बुक से भी देख सकते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, और पूछा गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है, साइन C का मान निकालना है और कॉस C का मान निकालना है। तो इस देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग बनाएंगे प्यारा सा त्रिभुज, और वो त्रिभुज होगा एक समकोण त्रिभुज। इसमें हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। ये है हमारा एक समकोण त्रिभुज, जिस प्रकार से बोला गया उस प्रकार से इसका नेमिंग करेंगे। B समकोण है तो यहाँ पर हम B पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे एक समकोण दर्शाएंगे। इसके बाद A और B हम अपने इच्छा से मान सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, A और B ये है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि लंब कौन है, अभी आधार कौन है। सबसे पहले यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं। अब सॉरी यहाँ पे A और यहाँ पे C होता। तो देखिए BC दिया गया है, BC दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और AB दिया गया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए पूछा गया है तो सबसे पहले देखिए हम लोग पाइथागोरस लगा करके जो एक तीसरी भुजा है जिसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, इसका भुजा का मान निकालेंगे कि इसकी लंबाई कितना होगा। तो इसको पहले निकाल लेते हैं हम इधर साइड में। तो लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं। होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि लंब कौन है आधार कौन है, क्योंकि हम यहाँ पर अभी देखिए कोई एंगल शो नहीं किए हैं कि A से देखना है कि हमें C से देखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए A का भी वैल्यू निकालना है, साइन A का भी निकालना है, साइन C का भी निकालना है। तो इस हिसाब से लंब और आधार चेंज होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप किसी को भी लंब या आधार मान लीजिए, इस फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा होगा। तो AC का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और लंब मान लेते हैं हम इसको BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। इनका वैल्यू पुट करेंगे और AC का मान निकालेंगे। BC की जगह पे रखेंगे, BC देखिए 7 है तो 7 का स्क्वायर, और प्लस AB है 24, इसका स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49 होता है, यानी कि 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। इसको जोड़ेंगे तो ये फ्रेंड्स आएगा आपका 625। अब देखिए ये चल रहा था AC का स्क्वायर, अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं इट मीन्स वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ से AC का मान निकल जाएगा। आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हम शो कर दे रहे हैं कि 25 जो हमने फाइंड किया है ये वाला साइड है 25 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, कर्ण है। अब देखिए निकालना है साइन A का मान, तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं साइन A का मान निकालना है। अब साइन A बराबर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप एक छोटे से कोने में लिखिए LAL। मान लीजिए हमें नहीं पता है, भूल गए, तो इसके लिए हमको लिखना है लाल बटे कक्का।
और आपको ये देखना है कि साइन साइन तो यहाँ पे होता है, तो यानी कि लंब बटे कर्ण। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए का जो मान होगा वो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे आपको फार्मूले के तौर पे लिख भी लेना है, लंब बटे कर्ण। और इसका जो लंब का देखिए वैल्यू क्या है, ए के अनुसार। अब देखिए ए के अनुसार देखेंगे तो ये लंब है, तो ये हो जाएगा 7 और कर्ण क्या है 25। तो इस प्रकार से इसका मान हो गया साइन ए का मान 7/25। इसी प्रकार निकालेंगे कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं आधार बटे कर्ण। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि लाल बटे कक्का लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू आप देख लीजिए, एक अनुसार 24 है और कर्ण है 25 ही। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब देखिए इसी ट्रायंगल में साइन सी का मान निकालना है, तो अब हम यहाँ इसके अनुसार देखेंगे, साइन सी के अनुसार देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा। तो यहाँ से पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान देखिए 24 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और कर्ण का मान तो 25 ही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार कॉस सी का मान लिख लेंगे, कॉस सी क्या होगा, देखिए होता तो खैर आधार बटे कर्ण ही है, आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे आपके ट्रायंगल में चेंज होने वाला है इसके अनुसार। इसमें कुछ और था, अब देखिए कॉस सी यानी कि सी के अनुसार देखेंगे आधार कौन सा है, यही है 7 और कर्ण है 25, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 7/25। तो इस प्रकार से आपका इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी प्रश्नावली का सेकेंड क्वेश्चन है। तो दिया गया है क्वेश्चन में कि चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। चित्र कहाँ है, तो हमने यहाँ पे चित्र बनाया है, आपके बुक में भी दिख जाएगा। तो ये चित्र है, त्रिभुज एक दिया गया है PQR और जिसमें दो साइड गिवन है, तीसरा साइड नहीं पता है, तो पहले तो हम लोग तीसरा साइड निकालेंगे, इसके बाद जो इसका मान निकालेंगे tan p माइनस cot r का मान। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं तीसरा साइड जो QR अननोन है, इसका मान निकालेंगे। तो उसी पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालेंगे। अब बार बार देखिए हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम करने वाले हैं। आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब यहाँ पे किसी को मान लीजिए तो PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। जिसका जिसका वैल्यू पता है उसके जगह पे रख दीजिए, जो अननोन है वो खुद बच जाएगा और उसका मान निकलेगा। तो देखिए PR का मान अगर दिया है तो लिखते हैं हम लोग, तो ये दिया गया है 13 का स्क्वायर बराबर PQ देखिए 12 दिया गया है, 12 का स्क्वायर प्लस QR नहीं पता है तो QR रहने दीजिए। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 लिख लेंगे। अब देखिए 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है और ये इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 144 बराबर QR का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 25। इस प्रकार से ये हो जाएगा QR का स्क्वायर और यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो QR का मान निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने QR निकाल चुका है, ये निकला है QR का मान 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देखिए शो कर दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर जो हमने निकाला है साइड वो है 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, tan p माइनस cot r, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं tan p माइनस cot r। अब इसी में हम लोग रखेंगे, देखिए tan का अगर वैल्यू हमें पता है तो अच्छी बात है, tan p बराबर यानी कि tan के साथ कुछ भी एंगल होगा तो ये होता है लंब बटे आधार। अगर आपको नहीं पता है तो फिर वही बात आ जाती है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं tan p बराबर क्या होता है लंब बटे आधार और cot r। तो देखिए खैर यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे, लेकिन tan p के अनुसार हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें रखेंगे तो यल का मान हो सकता है कुछ और हो, इसके लिए इन दोनों का मान इधर उधर हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं। तो tan p होता है, या फिर अलग अलग निकाल लें हम लोग, ये भी सही है। तो tan p का मान निकाल लेते हैं अलग ही, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लंब बटे आधार होगा। और देखिए लंब का मान p के अनुसार देखना है, तो p के अनुसार लंब ये है तो ये हो जाएगा 5 और आधार क्या है तो ये अभी 12 है तो ये हो जाएगा 12।
इसके बाद कॉट आर का मान लिख लेते हैं। कॉट आर का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कॉट तो खैर होगा, सॉरी आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब होगा। लेकिन अब देखिए इसके अनुसार देख के मत लिख लीजिएगा, ये आर के अनुसार देखना है तो यानी कि आर से देखना है, तो आर से देखेंगे तो आधार क्या होगा, तो खुद यही होगा 5, और लंब क्या होगा, तो लंब इसके अनुसार लंब होगा 12, तो ये हो जाएगा 12। अब मान निकालना था इसका, तो हम लोग लिख लेते हैं tan p माइनस कॉट आर। अब जैसा कि हम लोग वैल्यू निकाले हैं, इनका वैल्यू रख देते हैं, तो 5/12 माइनस कॉट आर का मान है 5/12। इस प्रकार से देखिए दोनों बराबर वैल्यू है तो 0 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।